नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज, देश का एक सामान्य हिंदी भाषी, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से। आपकी तरह ही मैं भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ जो महाराष्ट्र में अभी हो रहा है, जो कुछ दिन पहले कर्नाटका में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। जिस तरह से वहाँ की लोकल भाषा हिंदी भाषी लोगों पर थोपी जा रही है, ना बोलने पर उनके साथ मारपीट, अत्याचार, अपमानित किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह संवैधानिक आधार पर ही बात करूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, न ही अपने इतिहास को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करूँगा। बस इतना कहूँगा, ये जो हो रहा है ये तुरंत रोक देना चाहिए। ये महाराष्ट्र में जो खुद को हिंदू के ठेकेदार बताते हैं, एमएनसी जैसे पार्टी के लोग, जिन्होंने अब मराठी भाषा का ठेका उठाया है, इन ठेकेदारों को सिर्फ इतना ही कहना है, औकात में रहो। महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और हिंदी इस देश की राजभाषा है। और देश की राजभाषा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो काम पाकिस्तान, चाइना की गोली ना कर पाई, वो काम इन एमएनसी के आतंकवादियों ने कर दिया। देश को भाषा के नाम पे लड़ने को मजबूर कर दिया। क्या गलती है इन मजदूरों की, वहां काम करने वाले लोगों की, जिनको वहां की लोकल भाषा नहीं आती? कल को आपके बच्चे दिल्ली नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे, बिहार नहीं जाएंगे, या झारखंड नहीं जाएंगे, या किसी और राज्य में नहीं जाएंगे। जब आपके बच्चों के साथ ऐसी जबरदस्ती की जाएगी, तब शायद आपको समझ आए आप क्या कर रहे हैं। अभी आप देश को भाषा के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, देश की अखंडता को तोड़ना चाह रहे हैं। आप खुद को भाषा के रक्षक कहते हैं। संविधान पढ़ा है कभी? आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहती है? अभिव्यक्ति की आजादी। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी भाषा को बोलने की आजादी है। और आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं भाषा के आधार पे। क्या आपकी राजनीति संविधान से बढ़ के हो गई? आप संविधान से बड़े हो गए? तुरंत इस चीज को रोकिए। मैं इस देश की सरकार से हाथ जोड़कर, सम्मानित सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया इस एंगल से भी जांच कीजिए। जो काम पाकिस्तान, चाइना, पहलगाम में न कर सके, आखिर वो काम इन एमएनसी के गुंडों ने महाराष्ट्र में कर दिखाया। देश को भाषा के आधार पर लड़ने को मजबूर कर दिया। कहीं इनको फंडिंग चाइना और पाकिस्तान तो नहीं कर रहे हैं? ये जो खुद को मराठी के ठेकेदार बता रहे हैं, महाराष्ट्र के ठेकेदार बता रहे हैं, कहीं ये पाकिस्तान और चीन के एजेंट तो नहीं है जो देश को भाषा के आधार पर लड़ाना चाह रहे हैं? आप जानते क्या है हिंदी का इतिहास? बिहार का इतिहास, हिंदी का इतिहास आप जानते हैं? सिर्फ बिहारी कह के गाली दे देना आसान है। बिहार के लोग वहां काम कर रहे हैं क्योंकि वो सक्षम है, अपनी योग्यता पे काम कर रहे हैं। आपको उनसे जलन हो रही है क्योंकि आप सक्षम नहीं है। बिहारी वहां भीख नहीं मांग रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है। कोई भीख नहीं दे रहा वहां पे उनको। बिहार ने देश को बनाने में अपना कण दिया है और अपना अस्तित्व खो दिया है। उसके बाद भी कभी डिफेंड नहीं किया है। पर आज मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग बोले। आप चुप नहीं रहेंगे। हर एक हिंदी भाषी, हर एक बिहारी आवाज उठाएगा, चाहे देश की सरकार आवाज उठाए ना उठाए, हम बोलेंगे, हक के साथ बोलेंगे। देश संविधान से चलेगा और इस देश के संविधान ने हमें भी जीने का अधिकार दिया है सम्मान के साथ। हमें वो सम्मान चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात देश की सरकार तक पहुंच सके और इन घिनौने आतंकवादियों पे सरकार सख्त से सख्त कदम ले सके। देश को तोड़ने चले हैं ये भाषा के आधार पे। धन्यवाद।